जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जो हिस्ट्री है उसे हम चैप्टर बाय चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का हमने पहला चैप्टर के ऊपर डिस्कस किया है। 2 वीडियो उसका ऑलरेडी बन चुका है। तो ऐसे ही हम प्रत्येक चैप्टर को 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो में 15 क्वेश्चन उसी चैप्टर का, फिर अगले में उसी का 15 चैप्टर। तो एक चैप्टर से टोटल 30 क्वेश्चन बनेंगे। तो आज ये हमारा सेकंड चैप्टर है। एनसीईआरटी का हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। आज हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा और इसमें इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन इंक्लूड है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर का क्वेश्चन है, आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा था? एक बार फिर से प्रश्न को सुनेंगे। प्रश्न है, आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा था? निवास स्थान मतलब कि जहां पर वो निवास किया करते थे उनका कौन सा निवास स्थान था? नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, कौन सा ऑप्शन राइट है, उस पर टिक करना है आपको। तो बताइए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आरंभिक मानव का निवास स्थान गुफा था। आप सपोज करिए कि ये उस समय की बात है जब सृष्टि का आरंभ हुआ है, मतलब पूरा पाषाणिक काल की बात है। और पूरा पाषाण का जो काल है वो 20,000 से 12,000 तक माना जाता है। अब आप सोचिए, जब प्रारंभिक समय में ये समय था तो यहाँ पर उस समय पर जब लोगों को रहना तक नहीं आता था, लोगों को अपना काम करना नहीं आता था, तो उस समय में वो अपना निवास स्थान कैसे बनाएंगे? तो इसलिए ये कहाँ पर रहते थे? जो गुफा होता था, ठीक है, जो पत्थर के छोटे छोटे छेद हो जाते हैं ना, तो वहां पर रहा करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? आपको पता है कि सबसे पहले हमारा है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, ऊपर वाला जो है पुरा पाषाण काल, इसको हम 20,000 से हम 12,000 मानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम 12,000 से 10,000 तक मानते हैं और नव पाषाण काल को 10,000 से हम नीचे मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो काल है उसको डिवाइड किए हुए हैं। तो इस हिसाब से आपका सबसे जो आरंभिक समय का पाषाण काल है वो हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती है? 2 जगहों के नाम दे रखे हैं, एक है आपका विंध्याचल और दूसरा है दक्कन। विंध्याचल और दक्कन के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर किस प्रकार की गुफाएं पाई जाती है? तो इन इलाकों में साथियों प्राकृतिक गुफाएं पाई जाती है। प्राकृतिक होता है जो प्राकृतिक, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय जो प्रकृति के आपदा के कारण या फिर किसी कारणवशात बनाए गए थे, मतलब कि उनमें मानव का कोई रोल नहीं है। ऐसे जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो पर्वत होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो विंध्याचल और दक्कन के जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर जो आपको गुफाएं मिली है वो प्राकृतिक गुफाएं मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तीसरे नंबर क्वेश्चन का। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? सबसे पहले प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आंसर है आपका पुरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है।
अब प्रश्न है कि आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था। तो इसका आंसर है प्रकाश के लिए किया जाता था, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था, भोजन के लिए भी किया जाता था आग का इस्तेमाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग का इस्तेमाल हम प्रकाश के लिए भी करते थे, जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे, और भोजन के लिए भी हम आग का इस्तेमाल किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 5वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिले हैं। जो पर्यावरण है उसका बदलाव हमें किस काल में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि 3 काल थे, इतिहास में 3 काल है। एक तो है पूरा पाषाण काल जो कि 20,000 से 12,000 वर्ष तक है। फिर इसके बाद है मध्य पाषाण काल जो कि 12,000 से 10,000 काल तक है। और फिर इसके बाद है नव पाषाण काल जो कि 10,000 से आगे तक का है। तो पर्यावरण का जो बदलाव है वो हमें मिलता है मध्यकाल में मिलता है, मतलब कि 10,000 तक हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मध्यकाल में जो लोगों का भोजन का स्रोत था वो भोजन का स्रोत था मछली। ठीक है, फिशिंग जो है इस समय तक ज़्यादा होने लग गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए 6ठा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे, हथियार थे, उनको क्या कहते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, उनको हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे उसको हम माइक्रोलिथ लिथ नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 7वां क्वेश्चन है, सबसे बाद के काल का नाम बताइए। मतलब कि सबसे बाद का काल कौन सा है। तो मैंने आपसे अभी बताया था सबसे बाद का काल है नवपाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को क्या कहते हैं। जैसे कि आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि आरंभिक समय में मानव निवास करते थे गुफाओं में। ठीक है, तो जब वो खाली समय में बैठा करते होंगे, जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, यदि आप घर में खाली बैठते हो तो कुछ ना कुछ काम करते हो। तो ऐसे ही जब प्राचीन समय में, जब पूरा पाषाण काल में लोग गुफाओं में अपना निवास स्थान बना रखे थे, तो उस समय जब वो खाली होंगे तो कुछ ना कुछ चित्रकारी करते होंगे। तो वहां से हमें उस चित्र को हम क्या कहेंगे। आंसर है आपका शैल चित्र कहेंगे। ठीक है, उस चित्र को हम कहते हैं शैल चित्र। और शैल चित्र का जो प्रमाण है वो हमें कहाँ से मिला है, एमपी से मिला है। एमपी में भी कौन सा स्थान है, तो भीमबेटका नामक स्थान है, वहां से हमें शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मन के हमें कहाँ से मिले हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पटने से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य का प्राप्त, ये हमें पटने से मिले हैं। प्रश्न दूसरा है, ये जो पटने है ये पटना कहाँ पर है। एक है पटना, ठीक है, और एक है पटने। ये जो पटना है ये आपका हो जाएगा बिहार में। और ये वाला जो पटने है जहां से कि आपको शुतुरमुर्ग के अंडे के बने मनके मिले हैं, ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, तो प्रश्न है पटने कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और पटना कहाँ पर है, ये बिहार में है। ठीक है, ये दोनों आपको डिफरेंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंसगी में औजार किस चीज से बनाए जाते थे। जो हुंसगी नामक स्थान है, ये स्थान कैसा है, ये पूरा पाषाणिक स्थान है। ठीक है, कैसा है, पूरा पाषाणिक स्थान है। मैंने आपसे को बताया था कि कुरनूल, भीमबेटका और हुंसगी ये 3 ऐसे साइड है जो पूरा पाषाणिक स्थल है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये कौन सा जगह है, पूरा पाषाणिक काल है। और इस जगह पर हमें किस प्रकार के औजार मिले हैं, तो ये चूना पत्थर से बनाए जाते थे यहाँ के औजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए
अपना 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, स्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया था? कब मानव ने अपना स्थायी रूप से रहना शुरू किया था? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12,000 साल पहले मानवों ने अपना बसने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आरंभिक मानव खाने के लिए किसका शिकार करते थे? पालतू कुत्ते का, जंगली जानवर का, गाय का या फिर भैंस का? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन समय में जो मानव थे वो जंगली जानवरों को शिकार किया करते थे, खास करके हिरण का। ठीक है, तो इनका शिकार करते थे और शिकार करके इनका अपना भोजन करते थे। तो प्राचीन समय में जो खाने का स्रोत था वो क्या था? जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम 13वां क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करते थे? मानव जो है रहने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? मैंने बताया था झोपड़ियों में रहा करते थे। ठीक है, क्योंकि आप सपोज करिए कि उस समय पक्के मकान तो नहीं होंगे, महल भी नहीं होंगे, और इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं है, ऐसा गलत हो जाएगा। किस में रहा करते थे वो? झोपड़ियों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने वाले स्थान को हम क्या कहते थे? मतलब कि जहां पर पत्थर के औजार बनते थे उस स्थान को हम किस नाम से जानते थे? टरी, कंपनी, उद्योग स्थल या फिर सभी सही है? क्या होगा आपका सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उस स्थान को हम उद्योग स्थल कहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। इससे पहले कि आपने ये जो 15 क्वेश्चन किए हैं, इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं हम। भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब मैंने आपको बता दिया था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में भीमबेटका नामक स्थान है, और यहाँ से हमें क्या मिला है? शैलाश्रय का अवशेष मिला है, मतलब कि रॉक शेल्टर मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आज का हमारा क्या था? चैप्टर नंबर 2 था एनसीईआरटी क्लास 6 का। कल 2 का जो अगला बच गया ना पार्ट, मतलब कि 15 क्वेश्चन हुआ है, कल दूसरे पार्ट में से 15 क्वेश्चन और करेंगे, तो कल हमारा दूसरा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय साथियों।